जय जय श्री राधे। राशेश्वरी पथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। भगवान सदैव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, किंतु उनके भक्त बनने के लिए, उनका भक्त होने के लिए व्यक्ति को समाज से, संसार से बहुत अवहेलना, बहुत कष्ट तथा बहुत हंसी का पात्र होने की संभावना अधिक है तथा उसको झेलना पड़ सकता है। कलयुग है। इस कलिकाल में झूठे व्यक्ति, नकारात्मक व्यक्ति, पापी व्यक्ति, इन सब का बहुत बोलबाला रहेगा। और इन सब का बोलबाला इसलिए रहेगा कि युग का प्रभाव है। युग के प्रभाव में किसी दुष्ट व्यक्ति को बहुत संपन्न, बहुत धनी देखते हुए कभी भी अपने आचरण को नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति सुख पाता है वह उसके अपने ही कर्म रहते हैं। उसी कर्म को भोगने के लिए उसे सुख मिलता है अथवा दुख मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने बैंक में ढेर सारी संपत्ति रखा हो और ढेर सारी संपत्ति रखने के बाद वह जीवन जीने के लिए कुछ काम धाम न करता हो, लेकिन फिर भी उसका जीवन बड़े आनंद से बीतेगा, क्योंकि उसका बैंक बैलेंस भरा पड़ा है। बैंक से निकाल निकाल के अपने खर्चे करेगा। अब लोग अगर जो देखे उसको सोचे यार ये कुछ काम तो करता नहीं, फिर भी इसके पास खूब पैसा है, खूब धन है, ऐसा क्या करता है? वो करता वरता कुछ नहीं, पहले से उसका बैंक बैलेंस भरा पड़ा है। लेकिन वह इस जीवन के आनंद को कब तक ले सकता है? जब तक बैंक उसका खाली नहीं हो जाता। जब उसका खाता खाली हो जाएगा तो उसकी बहुत दुर्गति होगी। वैसे ही जिन व्यक्तियों के पुण्य कर्म अर्जित हैं, उन पुण्य कर्म को अर्जित करने के बाद जो वो सुख पा रहे हैं, कई देख रहे हैं नेता इत्यादि, अभिनेता इत्यादि जो सब बन रहे हैं, इन सब के पुण्य जन्म के पुण्य हैं और उसी के परिणाम स्वरूप उनको ये सब ऐश्वर्य, संपत्ति, मान सम्मान, ये सब उनको प्राप्त हो रहा है। लेकिन जैसे ही यह पुण्य समाप्त होगा वैसे ही इनकी कोई गिनती नहीं रह जाएगी। वैसे ही जब बैंक बैलेंस समाप्त होगा तो जीव को पुनः कर्म अच्छा करना ही पड़ेगा। इसलिए सदैव यह ध्यान रखें कि किसी दूसरे व्यक्ति को देख के, हो सकता है उसका बैंक बैलेंस पहले से भरा हो सकता है उसके पुण्य का बैलेंस पहले से भरा हो, इस समय वो पाप भी कर रहा है तब भी वह फलीभूत हो रहा है। और कई लोग हैं जो खूब पुण्य कर रहे हैं, सुबह शाम जल चढ़ा रहे हैं, दिया जला रहे हैं, हरे राम हरे कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन वे दुखी हैं। वे इसलिए दुखी हैं कि उनका पाप का बैलेंस भरा पड़ा है। लेकिन यह जैसे ही पाप का बैलेंस समाप्त होगा तो जो अभी वर्तमान समय में पुण्य कर्म किया जा रहा है इसका फल मिलेगा। उसी प्रकार जब पुण्य का बैलेंस समाप्त होगा तो दंड भी मिलेगा, इसको भी कोई रोक नहीं सकता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान ने गीता में कहा है कि व्यक्ति को अपने कर्म पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और भगवान के भक्त हो, भगवान का भजन कर रहे हो, भगवान का पूजन कर रहे हो, इसको दिखाने या प्रदर्शन करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। प्रदर्शन वहाँ करो कि उस प्रदर्शन से 10 लोग और भगवान के प्रति जुड़े। अहंकार बस प्रदर्शन करोगे तो पतन हो जाएगा। भगवान के कृपा पात्र बनने के लिए सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए। और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान के नाम जितना सरल साधन कोई संसार में हो ही नहीं सकता।
लेकिन यह इतना भी सरल नहीं है कि जब आप चाहोगे तब लोगे। कैसे ले सकते हो कि अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दें एहि मार्ग सोई। जिस पर भगवान की बहुत विशेष कृपा होती है वही जीव भगवान के प्रति समर्पित समर्पण भाव से रह सकता है। मुख है, बोलोगे जरूर, अब चाहे गाली बको चाहे भगवान का नाम लो, यह आपके ऊपर है। स्वतंत्र हो, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है, लेकिन उस स्वतंत्रता का आप क्या उपयोग करोगे, उसका क्या फल प्राप्त करना चाहोगे। जैसे हम कोई वृक्ष लगाते हैं, अगर हमें ये इच्छा है कि हमारे घर में हमारे संतानों को आम का फल मिले, तो महाराज किसका वृक्ष लगाना पड़ेगा? बबूल का लगाओगे तब आम का मिलेगा? नहीं, उसके लिए आम का वृक्ष ही लगाना पड़ेगा। तो जो आपको इच्छा है कि हमारे संतान को, हमारे वंश को सुख सुविधाएं मिले, सांसारिक सुख मिले, भगवत प्राप्ति मिले, उसके लिए आपको अभी से उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। खाली आपके सोचने से कुछ नहीं होगा। इसलिए सदैव यह ध्यान रखें कि अपना कर्म 100% सही रखें। दूसरा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, यही सोच सोच के हम अपना भी कर्म बिगाड़ लेते हैं। अपना कर्म सदैव 100% धर्मशास्त्र निहित भगवत भक्ति में लगा के रखें। मान लो सबको धर्मशास्त्र नहीं आता, हर कोई पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, लेकिन राम कृष्ण हरि ये तो सब कोई बोल सकता है। इतनी खतरनाक खतरनाक बातें लोग कर सकते हैं, चुगलखोरी कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, तो क्या भजन नहीं कर सकते? भजन भी कर सकते हैं, लेकिन उस भजन को जबरदस्ती करना पड़ेगा। अपने मन को जबरदस्ती खींच के लाना पड़ेगा भगवान के प्रति। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस लिख दी। और रामचरितमानस लिखने के बाद अंत में उन्होंने लिखा कि यह मैं अपने स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यह मैं अपने चित्त की शांति के निमित्त यह इस ग्रंथ की रचना की। भगवान की लीलाओं को लिख के मुझे आनंद मिला। अब जिसने लिखा उसको तो बड़ा आनंद मिला, लेकिन पढ़ने वाले बात बात पे लड़ते रहते हैं। तो जब आपको किसी कर्म सत्कर्म करने से यदि आपको हृदय से आनंद मिले, तब जान लो वह भगवान को बहुत प्रिय व्यक्ति है। जय जय श्री राधे।